मैं हूं विनोद गज्जर और आप देख रहे हैं एग्रीटेक एक्सपर्ट। हमेशा की तरह आज भी मैं उपस्थित हूं कुछ नई जानकारी लेकर। आइए जानते हैं क्या है वो। कुछ नई जानकारी लेकर आने का एक मकसद ये था कि आपको कुछ नई टेक्निक दिखाई जाए, कुछ टेक्नोलॉजी दिखाई जाए। आज मैं उपस्थित हूँ गांधीनगर पीथापुर की श्री स्वामीनारायण गौशाला में और मेरे साथ उपस्थित है गौशाला के जो संचालक है माधव प्रकाश स्वामी जी। तो स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। हमारा एक उद्देश्य है कि हम कुछ नई टेक्नोलॉजी बताएं। मैंने जाना है कि आप पिछले 4-5 साल से इरिगेशन में कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि है ट्रैवलिंग रेन गन। तो आज हम ट्रैवलिंग रेन गन के बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। तो एकदम डिटेल से आप बताइए कि ये रेन गन जो है वो आप किस तरह से चलाते हैं, रेन गन कैसे चलती है, वो रेन गन चलाने के फायदे क्या है। तो सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो रेन गन आप यूज कर रहे हैं, अभी हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं रेन गन कैसे चलती है वो। तो वो रेन गन यूज करने के बड़े फायदे, मतलब अगर आप मेजर फायदे क्या होते हैं? जी, रेनगन जो हम पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं, 4-5 साल से, तो इसका मेन कारण है हम जितनी प्रकार की इरिगेशन सिस्टम्स है, इससे ये डिफरेंट है। ओके। जैसे ड्रिप इरिगेशन में बहुत सारी पाइप बिछानी पड़ती है, स्प्रिंकलर में अलग अलग स्टैंड लगा के बिछाना पड़ता है, उसका भी जाल बिछानी पड़ती है, पाइप बिछाना पड़ता है, आंतर खेड़ करने में बीच में आता है। हाँ। कल्टीवेशन में, कटाई में सब जगह उसको डिस्टर्ब रहता है और बहुत सारी पाइपें बिछानी पड़ती है। जिस ट्रैवल रेन गन में हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ एक रेन गन, ओके, और हम 300 मीटर तक लंबा और 50 मीटर तक चौड़ा, इतना पूरा एरिया एक ही रेन गन से हम यूज कर सकते हैं। ओके, और बहुत सरलता से। ओके। और कौन कौन से क्रॉप में आप यूज करते हैं? मैक्सिमम हमारे पास तो गौशाला है, घास चारे में तो हर प्रकार के होते हैं। गाय, जैसे गाय के खाने में मक्का, बाजरी, ज्वार, गेहूं ये सब लगते हैं, उसमें भी होता है। आलू भी हमने बोए, मूंगफली भी बोई है, काफी सारे जैसे सब्जी वेराइटी है, तुवेर है, चना है, मूंग है, अड़ूद तो है। इस सब में आपने इस रेन गन का उपयोग किया है? बिल्कुल बिल्कुल, हर क्रॉप में 2-4 क्रॉप, जैसे कॉटन है, वरियाली है, उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन 90% क्रॉप ऐसा है कि जिसमें ये यूज कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये है, छोटा भी हो तो भी चले और बड़ा भी हो। बड़ा यानी कि 12 फीट का गन्ना भी हो तो भी चल सकता है। जैसे स्प्रिंकलर है तो उसकी एक मर्यादा है, 4 फीट से ज्यादा वो नहीं कर सकते, मतलब बहुत जो ऊंचे क्रॉप है उसमें आपका उसका उपयोग नहीं कर सकते, जबकि इस रेन गन का उपयोग आप चाहे कितना भी बड़ा क्रॉप है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे बाजू में जो ये नेपियर ग्रास है तो उसकी हाइट भी काफी है, 12 फीट है, 12-15 फीट है। तो इसमें भी आप यूज करते हैं? ये इससे यूज की हुई है, ये नेपियर जो है वो उससे ही किया हुआ है। अभी इरिगेशन इससे ही हो रहा है, ये रेन गन से ही हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि ये फील्ड में जहाँ पे आपने यूज किया है वहाँ पे कोई पाला पाली मेड़ बने हुए नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये काटने कुटने में भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं होने के कारण आपकी कटाई भी या निराई गुड़ाई भी जो है वो आराम से उसमें बिल्कुल फिनिशिंग वाली होती है, क्योंकि यहाँ इसमें मेड़ नहीं बनानी पड़ती है। जैसे इसमें इरिगेशन करना है तो सिंपल रेन गन रख दिया, इरिगेशन हो गया। इसमें प्लांटेशन करना है तो पहले पानी डाल के करना है, बाद में डाल के करना है, और पानी का लेवल हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमें ज्यादा पानी डालना है, जितना पानी आप चाहो उतना पानी उसमें गिरा सकते हैं। हम 2 इंच बारिश करना है, 3 इंच बारिश करना है, कि या हल्की सी परत बनानी है, उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि 300 मीटर बाय 50 मीटर में, तो ये 300 मीटर बाय 50 मीटर ऐसा क्यों होता है? मतलब इसमें ज्यादा कम क्यों नहीं? आप किस तरह से इसमें बताना चाहेंगे कि ये 300 मीटर और 50 मीटर वो किस रिलेट में है, वो आप बताइए। 300 मीटर यानी कि हमारा जो रेन गन स्टार्ट होता है, हाँ, स्टार्ट से एंड तक जो चलने का उसका पाथ है वो 300 मीटर चलता 300 मीटर मैक्सिमम 300 मीटर तक चल सकता है। 300 मीटर तक चल सकता है। और 25 मीटर वन साइड, 25 मीटर दूसरी साइड, यानी कि 50 मीटर रेडिएशन बनाता है। मतलब ये जो आपका रेन गन है वो पूरा घूमता है, पूरा राउंड लगाता है। ओके। और पूरा राउंड भी लगाता है, उसको डिग्री सेट करना है, ओके, तो डिग्री भी सेट कर सकते हैं। 360 डिग्री पूरा घूमता है, और 50 डिग्री, 90 डिग्री, 150 जो भी करना तो है। बेसिकली आप जो रेन गन बता रहे हैं, तो जो ज्यादातर स्टैटिक रेन गन या मतलब एक जगह पे खड़ी रहने वाली रेन गन होती है, वो वहीं पे ही खड़ी रह के 25-50 मीटर जो भी उसका एरिया तय किया है उसमें वो पानी छिड़कती है। जबकि आपका जो ये रेन गन है, ये रेन गन
25-50 मीटर छिड़कता है, लेकिन वो छिड़कते छिड़कते एक चलता है। सिरे से दूसरे सिरे तक चलता है। हाँ दोस्तों बस। ये नोटिस करिएगा कि रेन गन जो है वो यहाँ पे शुरू किया तो वो 50 मीटर के डायमीटर में पानी छिड़कता है, स्प्रे करता है, और वही रेन गन जो है वो अपने आप खुद ट्रैवल करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक 300 मीटर तक जाता है। यही है ना स्वामी जी? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, शायद बैकग्राउंड में आपको ये रेन गन दिख रही होगी। इसमें स्वामी जी ये रेन गन एक्चुअली चलती कैसे है? इसमें से क्या है, ये पानी के बल से चल रही है। ओके। अभी इसके अंदर अच्छी मैकेनिज्म बनाई है कंपनी ने। पानी का फोर्स आता है। ओके, फोर्स कितना फोर्स चाहिए उसमें? 5.5 kg से 6 kg का प्रेशर चाहिए, प्रेशर क्योंकि ओके। हमें 25 मीटर का रेडिएशन क्रिएट करना है। ओके, तो और मतलब अगर फुवारा पानी का प्रेशर कम है तो रेडिएशन कम आएगा। ओके, ठीक हाँ, है। क्योंकि हमें हमारा जो एरिया हम फिक्स बना रहे, तो कैसे बनाएंगे? तो हमारा एरिया है 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर और 300 मीटर ट्रैवल, ये हमारा एक प्लॉट है। ओके। ऐसे हमारे प्लॉट बनाए, छोटे बड़े बन सकते हैं जैसे बनाना हो, लेकिन ये हमारी एक साइज है। तो 300 मीटर हम छिड़कने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें पूरा राउंड 5.5 kg का प्रेशर, 6 kg का प्रेशर आएगा, तो 25 मीटर का अच्छी तरह से राउंड बना पाएगा। ओके। और वो चलेगा, वो पानी के बल से ही चल रहा है। ओके। इसमें पानी के हिसाब से अंदर हाइड्रो मोटर है, हाइड्रो मोटर से गियर है, उसके बाद फिरकी लगाई, जैसे हम रस्सी खींचने का जो टोइंग करने का जो सिस्टम होता है, हाँ, उसी प्रकार से चलता है। इसके टायर ताकत नहीं करते, टायर घूमते नहीं है। टायर नहीं घूमते, टायर तो खाली ही उसको सपोर्ट देने के लिए ही है। करने के लिए स्टैंड है, स्टैंड। ओके। और थोड़ा बहुत वो चलने में सरलता रहती है। हाँ। लेकिन यहाँ से हमने वहां तार लगा दिया। ओके। उसको तार जमीन पे उसका खिला लगा दिया, और जब हमारे 300 मीटर का जो डेस्टिनेशन है, हमारे यहाँ से स्टार्ट टू एंड तक जाना है, तो अभी यहाँ रुका हुआ है। ये वहां से ट्रैवल करके यहाँ आया है। ओके। ये 300 मीटर का ट्रैवलिंग 8 घंटे में कर चुका है। ये 300 मीटर का ट्रैवलिंग कर चुका है। तो 300 मीटर 8 घंटे पहले वहां था, वो 8 घंटे में यहाँ आ गया। ओके। हाँ, तो 8 घंटे में 300 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है जी। अगर ज्यादा पानी गिराना है तो आप उसको 8 घंटे से 16 घंटा कर सकते हैं। स्पीड कम करने के लिए इसमें क्या फैसिलिटी आती है? वो उसके अंदर मैनुअल वाली है। ओके। पानी का ऑपरेशन है। ओके। पानी का ऑपरेशन ऐसा है, जो हाइड्रो मोटर बनाई है, उसके ऊपर हम कितना प्रेशर देंगे, ओके, वो ज्यादा चलेगी तो ट्रैवल ज्यादा होगा। वो वाल थोड़ा पानी डाइवर्ट कर देंगे। ओके। पानी तो वहीं जाएगा, ओके। रेन गन के अंदर ही, लेकिन पानी थोड़ा हाइड्रो मोटर पे थोड़ा कम जाने देंगे। ओके। तो सीधा स्पीड, मतलब हाइड्रो मोटर में पानी अगर कम जाएगा तो वो कम ताकत करेगी, कम ताकत, मतलब कम आरपीएम घूमेगी। हाँ, घूमेगी कम, घूमेगी कम, और वो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा टाइम लेगा, लंबा टाइम लेगा। ओके। और इसमें ये 300 मीटर ट्रैवल करने के लिए जो पाइप लगाई है, क्योंकि इसमें पानी भी चाहिए जी, तो ये जो पाइप लगाई है वो पाइप कितना मीटर चाहिए? और ये पाइप रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, किस टाइप की पाइप यूज करते हैं? हमको 300 मीटर पाइप नहीं चाहिए, 150 मीटर पाइप में 300 मीटर काम करते हैं। वाह। ये इसका एडवांटेज ऐसा है कि हमको यहाँ कोने से पानी नहीं, वहां से कोई पानी नहीं। हमारा ये प्लॉट है, इसमें नंबर ऑफ 1 पॉइंट लगाएंगे। ओके। ये पूरा 1 पॉइंट से 300 मीटर बाय 50 मीटर का एरिया हम कवर कर पाएंगे। ओके। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये रेनगन का जो पाथ है यहाँ पे जी, तो ये जो 50 मीटर एरिया है उसमें अपने बीच में यहाँ पे उसका पाथ है जी, तो यहाँ पे रेनगन चलती है। यहाँ पे आप दिखाइए जरा, ये जो पाथ बना हुआ है रेनगन का, तो ये पाथ के लिए कितनी जगह छोड़नी पड़ती है? 3.5 से 4 फीट की जरूरत पड़ती है। ओके। यहाँ पे ही वो रेनगन चलती रहती है। ये सीधा स्ट्रिक्ट लाइन पे ही चलती है। उनको ना दाएं बाएं मुड़ना है, दाएं बाएं मुड़ते भी नहीं, और चलती भी सटीक तरह से ही चलती है। ओके। तो ये जो 150 मीटर का पाइप बता रहे थे आप, तो 150 मीटर के पाइप में एक्चुअली क्या है? 150 मीटर का पाइप क्यों यूज करना पड़ता है इसमें? 150 मीटर का पाइप इसलिए यूज करना है कि हमें 300 मीटर चलानी है। ओके। हम 300 मीटर तक चलाते हैं, 150 मीटर इस साइड, 150 मीटर उस साइड। जैसे हमारा स्प्रिंकलर है, 25 साइड वन साइड, 25 साइड दूसरी साइड, ऐसे 50 मीटर का राउंड बनाता है। वैसे ही हमारा 300 मीटर का, ये 150 मीटर की पाइप में 300 मीटर का काम होता है। ओके, मतलब ये पाइप सेंटर में से आपने लगाई हुई है? सेंटर में एक पॉइंट में से लगाई। अब यहाँ से जब वापस जाएगा आपका रेनगन जी, तो पाइप को यहाँ पे ही छोड़ देना है या उसको घुमा देना है? ये रेनगन घुमा दिया, वो पाइप साइड करके
उसके पीछे लगा दिया। ओके, तो जैसे जैसे रेनगन आगे बढ़ता हाँ, जाएगा, तो पाइप अपने सेंटर में ले लेगी। ओके, हाँ, और वो पाइप भी उसके साथ में जाएगा, पाइप भी उसके साथ में। मतलब ये बीच में सेंटर में जो आपने 150 मीटर का जो वहां पे लगाया है, जी तो यहाँ से जब ये रेनगन वापस जाएगी जी तो बिल्कुल ये पाइप को भी खींच के ले जाएगी हाँ, वहां पाइप पे। को भी खींच के ले जाएगी। ओके, मतलब यहाँ से जब बीच में जाएगी तो ऐसे यहाँ पे जो आप दूसरी रेनगन देख रहे हैं उसमें जो एक यू टाइप का राउंड हुआ है, जी वो इस तरह से उसको खींच के वापस वहां पे स्ट्रेट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, ये रेनगन से अ, फिर एक एंड पे चली जाती है, तो उसमें बंद कैसे करना है उसको? उसको बंद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप रुकने वाली है, ओके, वो रुक जाएगी। रुक जाएगी। और हमारा एक टाइम शेड्यूल हमने ऐसा सेट किया हुआ है, और हमने ये प्रैक्टिस करते करते हो गया, ओके, क्योंकि 8 घंटे का बिजली का समय होता है, तो हमें ये 8 घंटे में पहुंचाना है, वहां पहुंचाना है। ओके, तो 8 घंटे में वहां जाके रुक जाएगी, 5-10 मिनट पहले भी पहुंच गई, 5-10 मिनट कम भी पहुंच गई, तो वहां जाके वो रुक जाएगी। और रुकने के लिए अपने आप वो इसमें ऐसा मैकेनिज्म दिया हुआ ऐसा है मैकेनिज्म कंपनी कि ने अपने बनाया आप है, रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। कोई एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं, ये कोई एक्सीडेंट की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये खुद चलती है। खुद चलती है। राइट, तो बिल्कुल ये इतना छोटा सा मशीन है, और आपने यहाँ पे जो प्रेशर दिया है उसके लिए आप कितने हॉर्स पावर का मोटर यूज करते हैं? 10 HP का, 7.5 से 10 HP का, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कितना है, ओके, हमारा खेत कितना लंबा है, ओके, हमें आउटलेट कहाँ देना है, हम्म, इनलेट से आउटलेट प्रेशर कितना है, उसी हिसाब से 10 HP की मोटर इनफ है। 10 HP की 7.5 मोटर से से चलती 10 है। HP, ओके, नजदीक होगा तो 7.5। फिर इसको घुमाने के लिए, जैसे ये एक प्लॉट है, जी, ये प्लॉट से मैं यहाँ देख रहा हूँ काफी आपके पास 5-6 प्लॉट में आपने पांच यूज किया प्लॉट हुआ है, है। तो इसको दूसरे प्लॉट में ले जाने के लिए क्या करते हैं आप? हमारे पास तो छोटा ट्रैक्टर है, बाकी तो यहाँ से फ्लेक्सिबल पाइप है, उसको खोल देंगे, हाँ, तो 2 आदमी होगा तो वो धक्का मार के भी ले जा सकता है। ओके, और इस ट्रैक्टर जगह से भी जा सकता है, ट्रैक्टर से भी छोटा जा ट्रैक्टर सकता है है, उसको छोटा जोड़ के। ट्रैक्टर, हाँ छोटा। और ये रेनगन है, तो ऐसी मल्टीपल यूज वाली हो सकती है। आपका फार्म इस साइड भी है, और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी है, तो तो वहां वहां पे भी ले ले जा सकते हैं। ओके, कोई भी इरिगेशन ट्रैवल नहीं कर सकती, ये ट्रैवल भी कर सकती है। ओके, और ये पाइप जो है, तो आप पाइप को यहाँ पे ही रहने देते होंगे कि जी, पाइप ले जाना पड़ता है? हमारे प्लॉट में हर एक को अलग अलग पाइप दे दिया है। ओके, इसीलिए दे दिया, क्योंकि सबको पाइप अलग देंगे तो हमें ज्यादा वो पाइप उठाने की, हाँ, पाइप उठाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये सरलता से वो हो सकता है ओके, काम तो करने में। जितने भी प्लॉट है वहां पे आपने पाइप को हाँ, वहां पे रख वहां दिया पे है, रख दिया, खाली वो एक प्लॉट के, हाँ, रेन गन ले गए और वहां पे पाइप को फिट कर दिया, हाँ, और फिर कनेक्शन कर दिया तो वो अपने आप चालू हो जाएगी। आप कितने, करीब 4-5 साल से यूज कर रहे हैं? 5 साल हो गए, ये ओके, 5 साल 5 रनिंग है। साल हो गए, उसमें मेंटेनेंस क्या आता है? मेंटेनेंस इसमें ऐसा कुछ मेंटेनेंस तो है ही नहीं। हम्म, जैसे पाइप है तो हाँ, कटनी नहीं चाहिए, क्यों ओके, कटेगी, तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाएगा, कोई ओके, काटेगा तो ही मेंटेनेंस आएगा। ओके, ऐसे अपने आप मेंटेनेंस आने वाली चीज तो है, तो उसको ग्रीसिंग ऑयलिंग करना है, वो रेगुलर ऑयल ग्रीसिंग करते रेगुलर हैं। ग्रीसिंग ऑयलिंग, जो मैकेनिकल पार्ट है वो घिस सकते हैं, ओके, उससे ज्यादा कोई मेंटेनेंस है नहीं। ओके, इसमें रेन गन की नोजल्स भी अलग अलग वैरायटी की आती है क्या इसमें? हाँ होती है, उसकी नोजल साइज का 12 mm जितनी है, 12 mm 14 mm। ओके, लेकिन इसके अंदर ये एक बड़ी बात आपको बता दूं, इसके कहीं फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कारण से? हमारा ट्यूबवेल से सीधा पानी आता है, उसमें कंकड़ आते, रेती आते, सेंट आती है। ओके, जैसे तालाब में से पानी, कैनाल में से पानी ले सकते हैं, ओके, जो खेडूत के पास। हमारे पास तो ट्यूबवेल है, लेकिन उसमें से लगाएंगे तो हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते तो उसमें फिल्टर लगाने पड़ते, फिल्टर लगाने, चौकअप ना हो जाए, चौकअप ना इसलिए। हो जाए, मिट्टी ना आ जाए। इसके अंदर तो 2 की पाइप है, इसके अंदर पानी डिलीवर जो होता है वो बड़ी नोजल से होता है, उसमें सेंट आने की कोई गुंजाइश ही नहीं, वो तो फेंक देगी। बराबर, कोई भी मड भी आया तो भी फेंक सकती है। तो आखिर में आप इसके जो प्योर फायदे हैं जी, वो एक बार फिर से बता दीजिए कि ये रेन गन यूज करने से आपको, मतलब जो दिख रहे हैं ऐसे फायदे कौन कौन से हैं? इसमें पहला फायदा तो पानी बचता है, कितना बचता है? 50%। किस मुकाबले? फ्लड इरिगेशन करेंगे, खुला छोटा पानी, पानी, खुला पानी से, छोड़ते हैं उसके उसके हिसाब से 50% 50% पानी बचता है। 50% पानी बचता है। ओके, और दूसरा कि इसमें मेड़ नहीं बनाने पड़ते, ओके, वो क्या बोलते हैं, अलग अलग पाली नहीं बनाने हाँ, पड़ते, कटिंग के समय के अंदर वो बीच में नहीं आती, आपका प्लेन खेतर रहेगा।
ट्रैक्टर चलाने में कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत आती नहीं है। आएगी। ओके दूसरा कि आपको पाइपिंग, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो, तो बहुत सारे पाइप लगाने पड़ते हैं, ये पाइप नहीं लगानी पड़ती है। और छूटा पानी में के लिए लेवल चाहिए, ओके ग्राउंड लेवल चाहिए। ओके लेवल, जब खेत अच्छी लेवल तरह में से नहीं। लेवल नहीं होगा तो पानी नहीं पहुंचेगा जहाँ उपजा। तो यहाँ इतनी जरूरत नहीं, लेवल कर सकते भी है, नहीं भी होगा तो भी कंपनी आराम से चल जाएगी। पांचवा फायदा देखिए, तो इसके अंदर कोई इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। ओके जिसने सेटअप कर दिया, 8 घंटे के बाद जितना हमारा एरिया है 300 मीटर का ट्रैवल का, तो फट से वो इरिगेशन हो जाएगा। ओके 8 घंटे के बाद एक आदमी आएगा, 15 से 20 मिनट लगेगा, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में बोल देगा, सेट कर देगा, सेट कर सेट देगा, करके चला जाएगा। सेट करके चला जाएगा। चॉकअप नहीं होता है। कभी चॉकअप नहीं होता है, ओके मिट्टी नहीं आती है। मिट्टी नहीं आती है हम्म, और बड़े क्रॉप में भी चलता है। छोटे से क्रॉप से लेके बड़े क्रॉप तक चलता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इस रेन गन को चलाने के। खाली आपको एक बार रेन गन ले लिया, आपने सेटअप कर लिया, फिर बाद में आपके फायदे ही फायदे हैं, ऐसा स्वामी जी का कहना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास और कोई सवाल है इस रेन गन को लेके तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का प्रॉपर जवाब देने का ट्राई करेंगे और आपका जो भी कोई डाउट है वो क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा एक ही आशय था कि आपको नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराना। और आज हम जो स्वामीनारायण गौशाला पीथापुर में आए हैं, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो तो मैंने पहली बार देखी है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी ये स्वामी जी यूज़ कर रहे हैं। तो आपको भी अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं ट्राई करूँगा स्वामी जी से फिर से मिलने का। आपको इस मशीन की और डिटेल भी इस वीडियो में दिख रही है, वो भी आप जान लीजिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा ज़रूर संपर्क करिएगा। तो स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे कुछ नई जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल। काफ़ी इनोवेटिव तरीके से खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। आपने बहुत सारी जो वैराइटीज़ इक्विपमेंट। है उसके ऊपर भी काम किया हुआ है। जी। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हमारे साथ बने रहिएगा। आपको नई जानकारी देने का हमारा जो प्रयास है वो निरंतर रहेगा।